हेलो एवरीवन, गिरिराज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और एचपी जीके के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका पर बेस्ड होंगे और आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ाने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये न्यूज़ आपको जो है वो बहुत बार सुनने के लिए मिलेगी। पिछले एक साल से कॉन्टिन्यूसली ये खबर जो है आपको अखबारों में देखने के लिए मिलेगी कि हिमाचल में लड़कियों की जो मैरिजेबल एज है उसे इंक्रीज़ किया जाए। तो कुछ लोग इसके सपोर्ट में हैं और कुछ लोग इसके अगेंस्ट है। तो इसके लिए कमेटी बनाई गई है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही आंसर आएगा एम सुधा देवी। ठीक है जी, एम सुधा देवी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। तो कि जो सुध बुध है, ठीक है, कि सुध बुध भी तो होनी चाहिए शादी करने के लिए, तो सुध बुध से सुधा देवी आपने याद रखना है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम ये याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल है, कांगड़ा जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चिड़ियाघर बनाया जाएगा। तो एक जू बनाया जा रहा है कांगड़ा में। तो कितने करोड़ का उसके लिए जो है वो बजट अलॉट किया गया है? क्योंकि कांगड़ा को एक टूरिज्म कैपिटल के रूप में डेवलप किया जा रहा है, तो इस तरह के वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे। इसका सही आंसर है जी 300 करोड़। अब तो आपको ये सारे क्वेश्चंस ना एकदम टिप्स पे होने चाहिए, रट जाने चाहिए, क्योंकि इतनी बारी क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत जो चिल्ड्रन ऑफ स्टेट हैं, हाँ जी, चिल्ड्रन ऑफ स्टेट जो है वो कितने साल तक के बच्चों को कंसीडर किया जाएगा? इसका आंसर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। ठीक है जी, चिल्ड्रन ऑफ स्टेट में कितने साल तक के बच्चे कंसीडर किए गए हैं? तो इस योजना के तहत चिल्ड्रन ऑफ स्टेट को जो है वो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए कुछ पैसे जो हैं वो दिए जाएंगे। तो वो कितने पैसे हैं अगर वो कोई अपना छोटा मोटा काम शुरू करना चाहते हैं? तो इसका सही आंसर है 2 लाख रुपए। ठीक है जी, 2 लाख रुपए। तो इसमें जो चिल्ड्रन ऑफ स्टेट हैं पर मंथ जो है वो 4,000 रुपये जो है वो उनको मंथली दिए जाएंगे खर्च करने के लिए। अगर इनमें जो है वो घर वगैरह बनाने हैं तो घर बनाने के लिए 27 साल की उम्र के बाद जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे 3 बीसवा लैंड दी जाएगी और जो शहरी एरियाज़ हैं वहाँ पे 2 बीसवा लैंड दी जाएगी। साथ साथ में फाइनेंशियली भी हेल्प किया जाएगा। शादी करने के लिए जो है वो 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरियाज दिए गए हैं। सवाल आपके पास है कि अगर कोई उद्योग लगाना है छोटा मोटा तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए अगला पॉइंट आपके पास है, विकास कार्यों के शीघ्र निष्पादन के लिए लोक निर्माण एवं जल शक्ति विभागों की राज्य परियोजनाओं में जो टेंडर प्रक्रिया है, पहले वो 31 दिनों का हुआ करता था। ठीक है जी, अब इस टेंडर प्रक्रिया को जो है वो 51 दिनों से घटाकर कितने दिन कर दिया गया है? तो पहले ये काम जो है वो 51 दिन चलता था टेंडर का, तो अब ये जो टेंडर प्रक्रिया है 51 दिन से घटा के कितने दिन कर दी गई है? हाँ जी, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। सोचिए सोचिए सही आंसर क्या होगा। जो भी क्वेश्चन है ऑप्शन देके आपने फटाफट से आइडिया लगाना है। ठीक है जी, आपको पता है तो भी, नहीं पता है तो भी, कि कितना आपका जो है वो तुक्का भी ठीक बैठ रहा है। तो इसका सही आंसर है 30 डेज। 30 डेज जो है वो कर दिया है 51 दिन से। ठीक है जी, 30 दिन अब जो है वो टेंडर प्रक्रिया कर दी गई है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आउटलुक बिजनेस पत्रिका की प्रतिष्ठित चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 की सूची में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्थान अर्जित किया है? हाँ जी, तो कौन से मुख्यमंत्री होंगे वो? तो सुक्खू जी हैं जी। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जो है चेंज मेकर ऑफ द ईयर की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये आपने जो है वो आंसर याद रखना है। क्यों किया गया होगा? क्योंकि आपको पता है 2023 में जो है वो हिमाचल प्रदेश ने बहुत ज़्यादा जो है वो आपदा का सामना किया। तो इस स्थिति में जो है हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे लोगों के घर बार चले गए, बहुत जान माल का नुकसान हुआ। तो इस सिचुएशन में जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है उन्होंने लोगों को बहुत कोऑपरेट भी किया। साथ साथ में जो 4500 करोड़ रुपए हैं वो जो है वो राहत राशि भी उन्होंने अभी रिलीज़ की है। जब हिमाचल में ये आपदा आई थी तो एस्टिमेटेड जो है वो 12,000 करोड़, ठीक है जी, 12,000 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हुआ था। तो 4500 करोड़ के आसपास जो है वो आपदा राहत राशि को रिलीज़ किया गया। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने जो है वो उस सिचुएशन को संभाला। तो इसके लिए इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं। चलिए अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटक गंतव्य श्रेणी में पुरस्कार जीता है? ठीक है जी, हिमाचल में
किस क्षेत्र ने जीता है ये सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटक गंतव्य श्रेणी में पुरस्कार? तो कहाँ पे जो है वो बहुत साहसिक पर्यटन होता होगा, एडवेंचरस टूरिज्म डेस्टिनेशन कौन सी बनी है? तो वो है जी बीड़ बिलिंग। ठीक है जी, बीड़ बिलिंग में जो है आपको इस तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलेंगी। तो उन्होंने जीत लिया ये पुरस्कार। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे है कि हिमाचल का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो इको टूरिज्म है, इको टूरिज्म में उन्होंने जो है वो बेस्ट अवार्ड जीता है, वो क्षेत्र आएगा स्पीति। ठीक है जी, इको टूरिज्म में स्पीति ने जीता है। और साहसिक मतलब जो ये एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं इसमें जीता है बीड़ बिलिंग ने। चलिए अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किसानों और बागवानों को पॉली हाउस लगाने के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी? हाँ जी, पॉली हाउस अगर लगाना चाहते हैं आप तो ज़रूर इन सभी योजनाओं का फ़ायदा हमें लेना चाहिए और अपने आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उन सभी को बताना चाहिए। ठीक है, जब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए इन चीज़ों का। तो पॉली हाउस लगाने के लिए हाँ जी बताइए ऑप्शन क्या आंसर होना चाहिए इसका? सही आंसर आएगा 85%। ठीक है जी, 85% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी पॉली हाउस लगाने के लिए। और एक बार पॉली हाउस लग गया तो ऐसा तो नहीं है कि फिर जो है वो पूरे जीवन भर वही पॉली हाउस चलेगा, तो 5 सालों के बाद उसको चेंज भी किया जाएगा। और 5 साल के बाद जब पॉली हाउस को चेंज किया जाएगा तो गवर्नमेंट चेंज करने के लिए फिर आपको दोबारा सब्सिडी देगी, बट वो होगी 80%। ठीक है जी, वो 85 नहीं है। तो आपको ये भी देखना है कि सवाल पूछा क्या जा रहा है। जब आप पहली बार पॉली हाउस लगाते हैं तो 85% सब्सिडी आपको मिलेगी, और 5 साल के बाद जब आप उसको चेंज करवाते हैं तो फिर 80% सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। चलिए अगला सवाल, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा की गई राशि पर जो है कितने प्रतिशत का ब्याज दिया जाएगा? ठीक है जी, इस पे जो है वो जो ब्याज है वो कितना लगेगा? तो इसका आंसर आएगा 7%। ठीक है जी, 7% के से जो है वो इस पे ब्याज दिया जाएगा। चलिए अगला सवाल, बिलासपुर की सबसे ऊंची धार कौन सी है? हाँ जी, तो जो बिलासपुर है, बिलासपुर का जो नाम है इस रियासत का वो कहलूर हुआ करता था, इसीलिए बिलासपुर को जो है वो सतधार कहलूर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बिलासपुर में आपको 7 सबसे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची धार मतलब रेंजेस देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है जी, तो ये उन 7 रेंजेस में से ही 4 आपके पास ऑप्शन है। तो बताइए सबसे ऊंची धार कौन सी आएगी? तो सबसे ऊंची धार है जी बहादुरपुर, जो कि आपको बिलासपुर की हाईएस्ट पीक, ठीक है जी, हाईएस्ट पीक ऊंची धार लिख दे। देखिए क्वेश्चन आता कि बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप फटाफट से बहादुरपुर धार कर देते, बट थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया कि बिलासपुर की सबसे ऊंची धार कौन सी है। ठीक है जी, तो बहादुरपुर 1980 मीटर्स इसका एल्टीट्यूड आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगला सवाल, बिलासपुर में नैना देवी का मंदिर है। ठीक है जी, किस राजा ने ये मंदिर बनाया है? तो नैना देवी जी जो है ये शक्तिपीठ है हिमाचल प्रदेश में। कहा जाता है कि जो माता सती हैं उनकी आंखें, उनके नयन यहाँ पे गिरे थे, तभी यहाँ पे जो है वो नैना देवी मंदिर बना। तो किस राजा ने ये मंदिर बनाया था? तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। ठीक है जी, और नैना देवी मंदिर बनाया था वीरचंद ने। ठीक है जी, वीरचंद। और वीरचंद जो है वो इस रियासत के संस्थापक हैं। जब आप फाउंडर पढ़ते हैं बिलासपुर के, ठीक है जी, कहलूर रियासत के संस्थापक कौन है? वीरचंद हैं, उन्होंने ही यहाँ पे नैना देवी मंदिर बनवाया था। चलिए अगला सवाल, गीता के 18 अध्यायों का सिरमौरी महाकाव्य के रूप में किसने अनुवाद किया है? ठीक है जी, सिरमौरी में किसने जो है वो अनुवाद किया है गीता का? तो हमारे पास ये ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर आएगा विद्यानंद सरैक जी। ठीक है जी, इन्हें बहुत सारी विद्या इनके पास है, तो इन्होंने फटाफट से वो सिरमौरी में ट्रांसलेट कर दिया। तो विद्यानंद सरैक आप इसका आंसर याद रखेंगे। अगला सवाल, हिमाचल गठन के समय कितने जिले थे? हाँ जी, हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ कब है? तो गठन हुआ है, हाँ जी, कब गठन हुआ है? 15 अप्रैल 1948 को। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का जब गठन किया गया था तो कितने जिले थे? 4 जिले थे। ठीक है जी, 4 जिले थे। कौन कौन से 4 जिले आएंगे? तो चंबा था, मंडी था, महासू था और सिरमौर था। ठीक है जी, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर, ये 4 जिले थे। 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला के हिमाचल प्रदेश में 4 जिले बनाए गए। 4 जिले थे, 24 तहसीलें थी और 2 सब तहसील थी। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल है, डलहौजी शहर हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व किस प्रांत का भाग था? हाँ जी, जब डलहौजी हमारे पास नहीं था तो डलहौजी किसका पार्ट था? तो ये पार्ट था जी गुरदासपुर का। ये 4 ऑप्शन है, आंसर है गुरदासपुर। ठीक है जी, सवाल ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि जो डलहौजी है वो गुरदासपुर का पार्ट था, तो डलहौजी हमारे पास वापस कब आया? हिमाचल प्रदेश में डलहौजी को कब मिलाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1966। ठीक है जी, 1966 में डलहौजी हो गया।
और हमारा जो ये नालागढ़ वाला क्षेत्र हो गया, ये हमको 1966 में वापस मिले थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। बंदर घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो बंदर घाटी कहाँ पे है जी? चंबा में आपको मिल जाएगी। चंबा को ही जो है वो दूध और शहद की घाटी भी कहा जाता है, वैली ऑफ हनी एंड मिल्क। चलिए अगला सवाल, बहार, मल्हार, बागेश्वरी किसकी जो है आपको किस में देखने के लिए मिलेगी? किसकी वैरायटीज़ हैं ये बहार, मल्हार, बागेश्वरी? तो नाम से ही इसका आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है जी, नाम से ही आंसर कि बहार की ताज़ा होले, ठीक है, कि चाय पियो और बहार आ गई। बागेश्वरी किसके बाग? चाय के बाग। ठीक है जी, तो ये आंसर आएगा चाय। बहार, मल्हार, बागेश्वरी ये किसकी किस में है? ये आपको चाय की किस में देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट है जी, सिठनियाँ किस क्षेत्र का प्रचलित विवाह गीत है? तो सिठनियाँ जो है वो कहाँ लगती हैं? आंसर आएगा कांगड़ा। ठीक है जी, कांगड़ा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिठनियाँ जो है वो सिर्फ आपको कांगड़ा में ही देखने के लिए मिलेगी। जब भी शादी होती है, तो जब मामा स्वागत होता है या जब बारात आती है या जब दुल्हन को तैयार किया जाता है, तो गांव की जो औरतें हैं वो आके इस तरह से जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं वो गाती हैं। ठीक है जी, लोकल डायलेक्ट में, तो उनको सिठनियाँ बोला जाता है। और सिठनियाँ आपको सिरमौर में, सोलन, शिमला, मंडी, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है जी, तो इसका आंसर हम यहाँ पे करेंगे कांगड़ा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट आप ज़रूर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।